ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अपन अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हो गया। इसी के नीचे एक और प्रश्न है आपका कि ऐसे दो तरीके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है ना ये। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, ये पदार्थ किसकी तरह होते हैं? कचरे की तरह होते हैं। इनका प्रबंधन करना कठिन होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। सिंपल है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला कि अब क्वेश्चन आंसर बचे हैं, इनको अपन सोल्व कर रहे हैं। कितनी चीजें क्लियर है? यहाँ तक हो गया। ये इसका उत्तर रहेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ा तभी यहाँ पूरा लिखा रहेगा। ये लो, अब ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रही है आपका है कि ओजोन क्या है ये तथा यहाँ किसी परितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ जाए तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ इसका शेष यहाँ पर रह गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा, ये हो गया और ये यहाँ से। ठीक है भैया, अब देखिए अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में पहले का आपको यहाँ पर ए सी और डी लगाना है, दूसरे में बी लगा देना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर तीसरे का आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा, क्या होगा यदि हम कोशी स्तर के सभी जीवों को मार डालें, समाप्त कर दें? प्रश्न ध्यान से पढ़िए फिर से कि क्या होगा यदि हम कोशी स्तर के सारे जीवों को मार डालें, समाप्त कर दें। तो यदि हम एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे, यदि हम एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे, ये पोषी स्तर है सारे के सारे, ये एक पोषी स्तर हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ से देखो इस घास, ये केकड़ा। अब इस सारे के सारे जीवों को मार डालेंगे तो ये जो मेंढक है ये अपने भोजन के लिए तरसेगा यानी प्रभावित होगा। हो सकता है ये भूखा मर के मर जाए। अब जब ये मर जाएगा तो सांप कहाँ से भोजन खाएगा? सांप नहीं रहेगा तो ये कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा आपको थोड़ा सा? तो यदि हम एक पोषी स्तर के सारे जीवों को मार डालेंगे तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जीव पोषण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। यदि हमने मार डाला तो उसके ऊपर वाला, अभी जो मैंने बताया कि जैसे मेंढक के ऊपर सांप था, यदि मेंढक सारी की सारी मर गई तो फिर सांप जो है पोषण के अभाव में धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा तथा नीचे वाले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जाएगी। क्योंकि भैया यहाँ पर मेंढक समाप्त हुआ तो इसमें तो भोजन के लिए कमी हुई तो ये ऑटोमेटिकली मर गया। अब साहब कीट, ये जो कीट है अभी ये तो बढ़ता रहेगा क्योंकि इसको खाने वाला था मेंढक। सही मारा बात? तो ऊपर वाले का तो क्या होगा ऊपर वाला तो वो क्या होगा, पोषण के अभाव यानी कमी में धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और नीचे वाले की संख्या बढ़ती रहेगी या फिर उनमें जीवन संघर्ष होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इतना से याद कर लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन है आपके अभ्यास का। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पर बच्चों जब भी मैंने बता दिया है ना, ये हो गया है। इसके बाद में अगला वीडियो जो जैविक आवर्धन वाला है, ये इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रश्न अधिकतर पूछे नहीं जाते बेटा एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेना, ये कर लेना आपको ये। ठीक है, वैसे जो मैंने अंदर वाली चीजें बताया ना उसमें से आपका फंस जाता है एग्जाम में, है ना। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये है 8वां, हो गया। 8वें के बाद में आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, ओजोन परत वाला। तो ये मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। तो ये आपका अध्याय जो था 13 था। ठीक है, पूरा मैंने अच्छे से सोल्व कराने का प्रयास किया है। ठीक है, आशा भी करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का मैंने थोड़ी जल्दबाजी इसलिए कर दी कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने अंत में क्या करा, फिर जरा जल्दी जल्दी बता दिया। यदि आप कहोगे तो सेपरेट वीडियो में अलग अलग में सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पहली बार चैनल पर होगे ना
तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।